मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 12 की जो अपनी एक्सरसाइज चल रही थी अवकलज, इसके अपने कुछ सवाल कर लिए हैं जिनमें एग्जाम्पल भी थे और एक्सरसाइज के सवाल भी थे। आज हम चर्चा करने का जो अपना विषय है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन की चर्चा करेंगे अपन। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं वो अपने प्रांत में संतत फलन होते हैं, तो इसके लिए अपन को अवकलन की जो श्रृंखला नियम है उनकी चर्चा करनी होगी। तो इस श्रृंखला नियम से अपन को इनको हल करना है। देखिए क्या है, कुछ सवालों को अपन लेते हैं जिसमें आपको दिया गया एक एग्जांपल है आपकी बुक में कि फलन साइन इनवर्स अक्स का अवकलन ज्ञात कीजिए। अवकलज ज्ञात कीजिए जहां आपको x बिलोंग्स टू -1 से 1। ओके, मैं साइन यहाँ पर मेरे को dy by dx ज्ञात करना, तो मैं साइन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x रख रहा हूँ। तो यहाँ से जब मैं x की वैल्यू बनाऊंगा तो मेरे पास में बन जाएगी साइन y बन जाएगी। और जैसे ही मैं अवकलन करता हूं तो मेरे पास में ये dx इक्वल्स टू साइन y का जब मैं d by dx साइन y करूंगा तो मेरे पास में बन के आएगा cos y। और जब मैं y का पुनः अवकलन करूंगा तो ये dy by dx हो जाएगा। तो मेरे पास ये जो मान बनेगा यहाँ पर, इसका मैंने अवकलन किया d by dx का जो मान बना मेरे पास में यहाँ से तो 1 बनेगा। बच्चों ध्यान दो एक बार, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया अवकलन में x का जो अवकलन होता है वो 1 होता है, तो इसको 1 रखिए। और ये 1 इक्वल्स टू आपके पास में cos y dy by dx। तो dy by dx का जो मान मेरे पास में बनेगा यहाँ से वो बनेगा 1 अपॉन cos y, 1 अपॉन cos y। तो dy by dx इक्वल्स टू मेरे पास में जो मान बन जाएगा ये बन गया मेरे पास में cos, और y की जो वैल्यू है वो मेरे पास में साइन इनवर्स x है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं एक बार इसको मैं cos इसको लिख सकता हूँ dy by dx इक्वल्स टू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से मेरे पास में बन जाएगा साइन स्क्वायर y, ये और ये इस तरीके से ना, ये cos x है बच्चों, तो ये इसका dy by dx है जो बिलोंग कर रहा है -1 से 1। ओके, नोट करें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हो। dy by dx इक्वल्स टू 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y, जो इसके इक्वल है x के, तो यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नोट करें, ये इसका dy by dx है, बहुत ही आसान है। x का अवकलन था, इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं, उत्तर बेस्ड अपन बना सकते हैं dy by dx cos इनवर्स x माइनस 1/√1 माइनस x स्क्वायर। बच्चों नेगेटिव हो जाएगा, cos का अवकलन नेगेटिव होता है, तो ये इस तरीके से बन जाएगा dy by dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस x स्क्वायर dy by dx cot इनवर्स x। बच्चों cot नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर dy by dx sec इनवर्स x। तो इसका बन जाएगा बच्चों 1/√x स्क्वायर माइनस 1। ओके, और ये बन जाएगा आपके पास में dy by dx cosec इनवर्स x। तो बच्चों ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव x अपॉन √x स्क्वायर माइनस 1। तो इनको भी नोट किए होने के बाद में आप इनको नोट करें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, नोट करें बच्चों।
ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा करते हैं। बुक में एक एग्जाम्पल है पेज नंबर 144 पर, जिसमें आपको कहा है कि y बराबर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आपको dy बाई dx ज्ञात करना है। तो जो ध्यान दे, यहाँ पर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो मेरे अनुसार जब मैं साइन थीटा का टेन थीटा के पदों में, जब साइन 2 थीटा का सूत्र लिखता हूँ टेन थीटा के पदों में, तो वो मेरे पास में आता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये बनता बच्चों। तो मैं यहाँ पर जब x बराबर टेन थीटा रख दूंगा तो मेरे हिसाब से ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो मैं x बराबर टेन थीटा रख रहा हूँ यहाँ पर, तो थीटा का जो मान मिलेगा मेरे को, वो मिलेगा निश्चित रूप से यहाँ पर टेन इनवर्स x। जैसे ही मैंने x बराबर टेन थीटा पुट किया, थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स x बन गई। अब ये सवाल ऐसे हो गया, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बना y इक्वल टू साइन इनवर्स, और बच्चों 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा देगा, वो भी टेन के पदों में। साइन ये कैंसिल हो गया, y इक्वल टू आपके पास में 2 थीटा। अब आपके पास में थीटा की जो वैल्यू है वो पुट करिए जरा, टेन इनवर्स x। अब बच्चों टेन इनवर्स x का मैंने अब आउटलाइन कर दीजिए, dy बाई dx इक्वल टू 2 d बाई dx टेन इनवर्स x। अब टेन इनवर्स x का आउटलाइन बहुत आसान है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका जो आउटलाइन बनेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसके dy बाई dx की वैल्यू है। d बाई dx टेन इनवर्स x जो आपके पास में होता है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ये आपने कक्षा 11 में पढ़ा है, छोटी क्लास में आपके पास में आ गया, तो उसको भी आप नोट कर सकते हो। फलन वाली जो अपनी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 2, उसमें भी अपन देखेंगे इसको। नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। कम से कम भी आपको जो समाकलन और अवकलन है, ये एक्सरसाइज आपको 30 से 40% दिलाएगी। तो आप इन एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। यही जो एक्सरसाइज है जो आपके मार्क्स जो परीक्षा में है कितने आएंगे ये सुनिश्चित करेगी। ओके, तो इन पर विशेष फोकस करें बच्चों। आगे देखिए, एक अच्छा सवाल है जिसमें आपको दिया गया है, आपको अवकलन ज्ञात करना है साइन इनवर्स रूट cos x। जो y बराबर आपको दिया हुआ है, y इक्वल टू आपको दिया है साइन इनवर्स रूट cos x। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बच्चों, कुछ करना चाहिए आपको। यहाँ से आप रूट cos x को u मान लीजिए आप। ओके, और अवकलन की जो श्रृंखला के अपने जो नियम देखे थे उसमें मैंने आपको बताया था, ये y इक्वल टू आपको साइन इनवर्स रूट cos x को आपने u लिख लिया। और जब आपने इसका dy अपॉन du निकाला, u के सापेक्ष आपने अवकलन किया, तो यहाँ से आपके पास में 1 अपॉन √1 माइनस u स्क्वायर हो गया। बच्चों यहाँ पर साइन x का जब अवकलन निकालते हैं साइन इनवर्स x का, तो आपके पास में वो मिलता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ बच्चों u के पदों में है तो u लिखना होगा। ये मेरे पास में dy अपॉन du का मान है, और u की वैल्यू मैंने यहाँ पर मान ली है ये। आगे बढ़ते हैं, ये तो मेरे पास में इसकी वैल्यू बन गई। अब मेरे पास में u बराबर मेरे पास में रूट cos x है। सेकंड स्टेप में मैं इसको क्या लिखूंगा, ये मेरे पास में u इक्वल टू रूट cos x है। x के सापेक्ष मैंने इसका अवकलन कर दिया, तो रूट cos x का मेरे को रूट x का अवकलन पता है 1/2 रूट cos x रूट x होता है 1/2 रूट x, मेरे पास में रूट x का अवकलन होता है। फिर मैंने d बाई dx cos x किया। अब मेरे को पता है cos x का अवकलन sin x होता है, वो भी नेगेटिव। तो मेरे पास में ये माइनस का sin x बन गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये du अपॉन dx का जो मान बना है मेरे पास में, वो बना है
माइनस का साइन एक्स अपॉन 2 रूट कॉस एक्स। जब दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवा करके डीवाई बाई, ये जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया डीवाई अपॉन डी यू मल्टीप्लाई डी यू अपॉन डी एक्स, तो मेरे पास में आया डीवाई बाई डी एक्स, और वो मेरे पास में बना डीवाई अपॉन डी यू का जो मान है मेरे पास में 1/√1 माइनस यू स्क्वायर। यू की जो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, यू का मान मेरे पास में रूट कोसेक्स है, तो इस स्क्वायर से ये कोसेक्स ही रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई आपके पास में ये बना है माइनस के साइन एक्स अपॉन ये बन गया आपके पास में 2 रूट कॉस एक्स। तो dy बाई dx की यहाँ से कैंसिल हो गया, dy बाई dx का जो मान आया है आपके पास में माइनस का साइन x, और ये बन गया आपके पास में 2, और ये बन गया √1 माइनस कॉस एक्स, रूट कॉस एक्स। यही बच्चों इसका अवकलन होगा, dy बाई dx होगा। बहुत आसान है, नोट करिए, देख लीजिए, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और दिए इसके जैसा, वो आप खुद करोगे। ओके, बहुत ही आसान है, उसमें भी इसी तरीके से आपको हल करना है। तो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ ले चलता हूँ। पेज नंबर 144 पर आपको दिया गया है y = दिया हुआ आपको tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब, और ये आपको दिया हुआ है 1 माइनस 3x स्क्वायर। x बिलोंग्स टू माइनस का 1/√3 1/√3। ध्यान दें, मैं पहले सवाल को हल करने से पहले एक बार इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। माइनस का ये आपके पास में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। माइनस का 1/√3 मतलब कि ये आपके पास में बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव है, तो अगर मैं +√3 यहाँ √3 की बात करूँ तो यहाँ पर, और माइनस का π/6 मतलब कि माइनस के 30। तो माइनस के 30 आपको कहाँ मिलेंगे? यहाँ पर माइनस के 30 को अगर मैं इस तरीके से बढ़ाऊं, नेगेटिव से इधर की तरफ चलूं, तो यहाँ पर ये तो मेरे पास में मिलेगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो मेरे पास में होगा साइन और कोसेक का, और ये यहाँ पर मेरे पास में हो गया दूसरा टेन और कॉट का। तो इस घर में जो मान आपके पास में मिल रहा है ये यहाँ पर है माइनस में, माइनस का थीटा पाई माइनस के π/6, मैं 1/√3 को माइनस के π/6 इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस के π/6 थीटा, मतलब कि थीटा का जो मान है वो माइनस π/6 से तो बड़ा है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये मेरे पास में ये 3 थीटा इज लेस देन π/6। और जैसे ही मैं यहाँ पर x बराबर tan थीटा रखता हूँ, इस सवाल में x बराबर मैंने tan थीटा रखा, तो y = मेरे पास में आया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, और ये 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये मेरे पास में फॉर्मूला जो बना है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो मान बन जाएगा मेरे पास में y = tan इनवर्स tan 3 थीटा, कैंसिल हो गया। y की जो वैल्यू है मेरे पास में 3 थीटा, वो माइनस π/2 से π/6 के सॉरी माइनस π/2 से प्लस π/2 के मध्य है। तो ये मान बन जाएगा मेरे पास में dy बाई dx = 3, थीटा की वैल्यू मैंने रख दी है 1 tan थीटा। थीटा का जो मान बनेगा मेरे पास में यहाँ से x बराबर tan थीटा, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x, तो यहाँ पर tan इनवर्स x पुट कीजिए। अब आपके पास में tan इनवर्स x का सीधा सीधा अवकलन है 1/1 + x² होता है, तो आप इसे 3/1 + x² बोल सकते हैं। यही इसका अवकलन होगा, नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुक में सवाल है टेन इनवर्स y इक्वल्स टू, आपको दिया हुआ है टेन इनवर्स sec x प्लस टेन एक्स। sec x प्लस टेन एक्स का आपको अवकलन करना है बच्चों, इसका dy बाई dx ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। y इक्वल्स टू में लिख रहा हूं इसको टेन, आपके पास में दो तरीके हैं बच्चों। आप sec x टेन एक्स को मान लीजिए, आपने sec x प्लस टेन एक्स को आपने मान लो u मान लिया, तो ये टेन इनवर्स u हो गया। अब टेन इनवर्स u का आपको पता है 1/1 प्लस u स्क्वायर अवकलन होता है। अगर मैं टेन इनवर्स इसको u मानता तो 1/1 प्लस u स्क्वायर हो जाता। तो मैं इसको इस तरीके से आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब अपन इसको अलग तरीके से करते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों तरीके से बता दूंगा मैं चाहे तो। ये y इक्वल्स टू आपके पास में टेन इनवर्स sec x को आप लिखिए 1/cos x और टेन x को लिखिए आप sin x अपॉन cos x। ये हो गया टेन इनवर्स cos x एलसीएम ऊपर 1 प्लस sin x y इक्वल्स टू, तो ये y इक्वल्स टू आपके पास में बना टेन इनवर्स। अब 1 को तो मैं sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 लिख रहा हूँ हाफ एंगल के रूप में, और ये sin इसको मैंने लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2, क्योंकि मेरे पास में sin थीटा का हाफ एंगल के रूप में यही फॉर्मूला होता है। और cos x का मेरे पास में फॉर्मूला है हाफ एंगल के रूप में cos स्क्वायर x/2 sin स्क्वायर x/2, हाफ एंगल में छोड़ दिया बच्चों। और ये टोटल मान मेरे पास में बन गया टेन इनवर्स, इसको तो मैंने लिख दिया sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और ये हो गया मेरे पास में cos x/2 माइनस sin x/2, और यहां से हम आपके पास में बन गया cos x/2 प्लस sin x/2। ये एक बार कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू आपके पास में जो मान बना है वो बना है टेन इनवर्स, ये बन जाएगा आपके पास में cos x/2 प्लस sin x/2, और ये आपके पास में बन गया cos x/2 माइनस sin x/2। ओके, इसको मैंने लिख दिया y इक्वल्स टू आपके पास में टेन इनवर्स, इसको मैंने लिख दिया cos x से डिवाइड कर दिया दोनों को, तो ये तो हो गया 1, और ये sin x/2 अपॉन cos x/2 दे देगा tan x/2 अपॉन, ये बन जाएगा आपके पास में 1 माइनस tan x/2। तो इस फॉर्मूले को आप लिखोगे y इक्वल्स टू tan इनवर्स, तो tan π/4 प्लस थीटा, थीटा यहाँ पर x/2 है, ये कैंसिल हो गया। y इक्वल्स टू आपके पास में जो अवकलन बन के आया है वो आया है 1/2 यहाँ से आप लिख दोगे y इक्वल्स टू x/2, ये बन जाएगा आपके पास में dy बाई dx इक्वल्स टू 1/2। ओके, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे के सवालों का थोड़ा अभ्यास करोगे आप। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, समय का थोड़ा अभाव होने के कारण थोड़ा कमी हम क्लास को ले पा रहे हैं, आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो आप जितने भी सवाल जिस तरीके के आपको बताए गए हैं उसी तरीके के सवाल आप बुक से ढूंढ करके करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को जारी रखते हुए और अपनी एग्जाम में जो भी मार्क्स है उनको सुनिश्चित करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।